कल और परसों का दिन बहुत ही अहम दिन है जम्मू कश्मीर की सियासत में। कल कश्मीर में जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, कुछ ही दिनों का कश्मीर में। कल पहले दिन तो जैसे रूटीन में ओबेचदी होती है, उसके बाद कुछ बिल होते हैं जो लाए जाते हैं, लेकिन परसों का दिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कल का दिन भी है। कल बैठकें बहुत होंगी क्योंकि 24 को राज्यसभा के चुनाव भी हैं। 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे और कश्मीर में ही वोटिंग होगी। तमाम विधायक सवाए महराज मलिक के वहां पर मतदान करेंगे। तो क्या अहम होंगे 2 दिन, क्या हो सकता है, क्या रणनीति होगी, क्योंकि 2 विधानसभा के चुनाव भी हैं, उपचुनाव नगरोटा और बड़गाम। तो और भी कई मुद्दे हैं, डेली वेजर का है, तमाम मुद्दे जो हैं वो इस सेशन में आएंगे। हंगामा भी होगा जबरदस्त। तो 2 दिन अहम क्यों हैं, इस पे बात करते हैं। तो मेरे साथ दीपक खजूरिया है। तो दीपक, 2 दिन अहम क्यों हैं, कल का और परसों का? इसमें साफ सी जाहिर सी बात है पवन जी की कल जब सेशन शुरू होगा तो पहले होता था जॉइंट सेशन, अब तो एक ही सेशन है, खाली एमएलएज होते हैं। तो उनको एड्रेस करेंगे, जॉइंट हाउस को नहीं, मतलब सिंगल हाउस को ही एड्रेस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और पिछली बार जब जम्मू में सेशन लगा था तो जैसे ही मनोज सिन्हा ने एड्रेस करना शुरू किया था, उसके बाद कुछ विधायक, जिसमें पीडीपी और इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं शेख रशीद, वो दोनों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। काफी हो हल्ला हुआ था, प्रदर्शन, एक तरह से एमएलएस ने वो एड्रेस नहीं प्रॉपरली करने दिया था और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते रहे थे और फिर बोलने के बाद वो निकल गए थे, जिससे ये पता लगा था कि उस बार का सेशन कैसा होने वाला है। कल जब सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, उस समय ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि कल का माहौल असेंबली का कैसा रहता है। पहली तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्ituaries होती हैं फर्स्ट डे पे, वो होगा। और उसके बाद कुछ बिल्स और कुछ जो इस बार रेफरेंसेस वगैरह हैं जो लाई जा रही हैं, उसको लेकर भी कल चर्चा हो जाएगी। तो कल एमएलएज जब बाहर आकर बात करेंगे, क्योंकि आज शाम को बहुत सारी बैठकें कश्मीर में हो रही हैं। एक तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, इन सब की अपनी अपनी बैठकें हुई हैं कि उन्होंने अपने एमएलएस को बताया है कि आपको कैसे इस बार सेशन में चलना है। छोटा सा सेशन है। दूसरा, ये बैठकें सिर्फ सेशन के लिए नहीं है, ये बैठकें परसों होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भी है। इंपॉर्टेंट वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आज कांग्रेस की बैठक हुई कश्मीर में और उसके बाद बाहर आकर जो जी ए मीर है, गुलाम मोहम्मद मीर, उन्होंने साफ कर दिया कि हमने कहां वोट करना है राज्यसभा में, ये हम हाईकमांड से बात करके बताएंगे। हमारी एक बातचीत हाईकमांड से भी, टेलीफोनिक मीटिंग होगी। तो कांग्रेस, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो एनसी को ही वोट करेंगे कि वो अलायंस पार्टनर, बोला कहां करना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस बीजेपी को तो कर नहीं सकती। हाँ, और एब्सेंट रहेगी तो भी बीजेपी की फायदा, फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो ऐसे में 6 एमएलएस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये छोटी इलेक्शन होती है, सिर्फ एमएलएस ने वोट डालना है। एक बात ये, और दूसरी बात, इस बार का जो सेशन है वो कैसा होगा, एक मेन चीजें हम आपको बता दें जिसके ऊपर जो है सारी कहानी होगी। पीडीपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपने तीनों सीटों के लिए और अपने तीनों एमएलएस को कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करो। मगर किस कंडीशन में कहेंगे पवन जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो डेली वेजर बिल को पास कराए नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस लैंड बिल को पास कराए। तो जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो एक विधायक हैं पीडीपी के, परा इस बार लैंड बिल को लेकर अपना जो है वो, उनका जो बिल है वो लैंड बिल के ऊपर है। और अगर उसको सपोर्ट करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और अगर वो सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिल पास हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है। और अगर उस पे ओके कर देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हम आपके दोनों बिल पास करवा देंगे, तो पीडीपी सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा चुनावों में। और ये सारा कुछ कल साफ हो जाएगा, क्योंकि आज जो बैठकों का दौर है ये कल भी चलेगा, जैसे पवन जी ने पहले ही बताया। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार के सेशन में डेली वेजर्स की बहुत बड़ी नजर है। डेली वेजर्स के ऊपर क्या बिल पास होता है, उनकी जो पिछली रिपोर्ट थी उसके ऊपर बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दिन ऐसे, जैसे पवन जी आपने कहा कि अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल असेंबली शुरू होते एक चीज साफ हो जाएगी, चेहरा साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार का असेंबली सेशन कैसे होगा। शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, उठ रहे हैं, विश्वकर्मा दिवस है और आज गोवर्धन पूजा भी है। और इधर जितना भी इलाका है बहु प्लाजा का, जहाँ आसपास का, यहाँ पर बहुत से ऑफिस हैं, इंजीनियरिंग ऑफिस हैं, तो आज उनका दिन है। तो शाम के समय जब हम लाइव कर रहे हैं तो बहु प्लाजा के बाहर जो है पटाखे बहुत ज्यादा जहाँ पर आपको सुनाई देंगे हमारे साथ साथ।
हम थोड़ा ऊंचा बोलते हैं कि इनकी अगर आवाज आपको आवाज में कहीं दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट करके साथ हाँ, जो बता दीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लेकिन हम बात कर रहे थे विधानसभा की, 2 विधानसभा के उपचुनाव भी है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बैठक कश्मीर में बिल्कुल चल रही हुई है, चल रही तो उनकी भी बैठक हुई है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के भीतर सियासी माहौल जो है अब आने वाले 2-4 दिन और ज्यादा गर्म रहेगा, राज्यसभा के चुनावों के बाद उपचुनावों को लेकर भी और विधानसभा के भीतर देखिए भी ना, होगा। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पहले ही कहा ना, वो चीजें हैं जैसे कि कल का और परसों का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल रणनीति बनेगी राज्यसभा चुनावों के लिए और परसों राज्यसभा चुनाव होंगे। ये 2 दिन तो इंपॉर्टेंट है। फिर राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका असर अगले 5 दिनों की असेंबली पे होगा, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग कहीं होती है, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे बीजेपी वाले, और वहां सुनील शर्मा ने भी एक हिंट दे दी कि एनसी तो बिकने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि एक पार्टी कह रही है कि दूसरे के विधायक बिकने के लिए तैयार है, और जिस पार्टी पे आरोप है उनके मुखिया कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो राज्यसभा चुनावों में अगर 1-2 एमएलए भी इधर उधर गए या फिर उससे ज्यादा जाते हैं तो इसका असर अगले 5 दिन की असेंबली सेशन में चलेगा, और शायद फिर असेंबली सेशन धमाकेदार हो, आरोप प्रत्यारोप उसमें बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाए। देखिए, इसमें अगले 2 दिन एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देखिए, एक तरफ सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिकने को तैयार हैं, जी, हम नहीं खरीदेंगे। हम नहीं खरीदेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर करेगी, ये करेगी। तो फिर किसकी बात को हम थोड़ा वो देखें। देखिए, कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से 2 उनके लोग चुन के आ जाए।